हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश बाय अनुज कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसका अर्थ है भगवान के पास पत्र, जिसका राइटर हैं जीएल फ्यूंटस को पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे पहले मैं इस चैप्टर वाइज सारे डिफ़िकल्ट वर्ड का वर्ड मीनिंग मैं इंग्लिश बाय अनुज कुमार यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कहा जाता है कि आस्था जो है, विश्वास जो है, वह पर्वत को भी हिला सकती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस में विश्वास रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पोजेज। यह प्रश्न जो है इस कहानी में बड़ी कोमलता से व्याख्या करती है। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान के पास पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप आर ruined, जब उसकी सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं तब। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, जो 100 पेसोस का डिमांड करता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे अर्थात लेंचो को पैसा भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बीइंग टू रीड इट। यहाँ पर कहा जा रहा है इन सवालों के जवाब आप सोचें और पढ़ने से पहले आप अंदाज़ा लगाइए कि कहानी किस प्रकार आगे बढ़ी होगी। तो अब हम इसकी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कह रहा है कि घर जो है संपूर्ण घाटी में पहाड़ की निचली चोटी पर अवस्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कह रहा है कि इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मकई के खेत को उन फूलों के साथ देखा जा सकता है जिससे हमेशा अच्छी फसल की उम्मीद रहती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। कह रहा है कि खेतों को सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, या एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, मतलब सुबह में लेंचो जो है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपनी खेतों से पूरी तरह से पूर्ण रूप से मतलब परिचित था, भलीभांति वह जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, मतलब उस सुबह उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखने के सिवा और कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, लेंचो अपनी पत्नी से कहता है हम कुछ जल प्राप्त कर लेंगे। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, औरत अर्थात लेंचो की पत्नी जो रात्रि की भोजन बना रही थी, उसने जवाब दी, यस गॉड बिलिंग, हाँ ईश्वर की यदि इच्छा हो, मर्जी हो तो हम जल प्राप्त कर सकते हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो का बड़ा बेटा जो था वह खेत में काम कर रहा था। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all come for dinner, और लेंचो का जो छोटा बेटा था वह घर ही के पास खेल रहा था, और जब तक वह औरत अर्थात लेंचोस वाइफ अगर सभी को डिनर के लिए, भोजन के लिए नहीं बुलाती, सब लोग अपने अपने कामों में ही व्यस्त रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, मतलब भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, मतलब भोजन के दौरान लेंचो जो है वह भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वह गिरने लगे।
इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। कह रहा है कि उत्तर पूर्व में ह्यूज मतलब विशाल, तो उत्तर पूर्व में बादलों का विशाल पर्वत जो है वह आते हुए देखा। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है एकदम ताजी थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वह व्यक्ति जो था, वह व्यक्ति अर्थात लेंचो जो है वह घर से बाहर निकल जाता है, माने बाहर जाता है, और वह जाने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि वह अपने शरीर पर उस वर्षा की बूंदों का आनंद चाहता था। When he returned, he exclaimed, मतलब जब वह वापस आया, exclaimed मतलब अभिभूत हो जाता है और बोलता है कि these aren't raindrops falling from the sky, ये जो वर्षा की बूंदे जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के की समान है, अर्थात उसे नए सिक्के से कंपेयर करता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। कह रहा है कि वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वह 10 सिक्के की समान है और जो छोटे बूंदे हैं वह 5 सिक्के की समान है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। कह रहा है कि संतुष्ट भाव से उसने अपने खेतों में पके हुए अनाज को देखा जिसमें फूल खिले थे और जो वर्षा की चादर में लिपट गए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड एलोन विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जोरों का तूफान चलने लगा और उसके साथ साथ हेवी रेन, बारिश भी होने लगा और ओले भी गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और वह ऐसा लग रहा था जैसे नए चांदी के सिक्के के समान हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो लेंचो के जो बेटे जो थे वह क्या करने लगे, तो वह बाहर निकल गए, रैन आउट मतलब दौड़ने लगे, क्या करने के लिए, कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब जो लेंचो जो है वह एक्सक्लेम अभिभूत होते हुए बोलता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में जो है मतलब मौसम जो है वह खराब हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि यह मैंने जल्द ही टल जाएगा। आई डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तुरंत नहीं टला। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लेकिन 1 घंटे तक हाउस यानी घर पर, गार्डन बगीचे में, हिल साइड पहाड़ी की चारों ओर, कॉर्नफील्ड मतलब फसल वाले खेत में, और संपूर्ण घाटी में ओले गिरते रहें। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मतलब खेत जो है पूरा वाइट हो गया, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट मानो नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं रहा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटल फसल जो है वह नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब पौधे में एक फूल तक नहीं रहा। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है वह दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब तूफान जो है वह गुजर गया, he stood in the middle of the field, तो वह अपने खेतों के मध्य खड़ा हो जाता है और अपने सन्स अपने बेटों से कहा, said to his sons अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more than this। कह रहा है कि यदि यह लोकट्स यानी टिड्डी दल या प्लेग होता तो भी मेरे लिए कुछ छोड़ जाता, लेफ्ट मोर दिस दैन दिस, वो भी कुछ छोड़ जाता। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले क्या किया, ओला जो है वह कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल इस वर्ष हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज सोरोफुल वन, वह एक रात जो है दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कह रहा है कि सारा परिश्रम जो है, आपस में बातचीत करता है कि सारा परिश्रम जो है वह बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हम लोगों को सहायता कौन करेगा। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब हम लोग इस वर्ष भूखा रह जाएंगे।
अब हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, माने लेंचो ने किस बात की आशा किया। अब अगले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज लेकर आऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझ जाना है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस बात की आशा किया। तो लेंचो जो है डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार का उम्मीद किया था। अर्थात आप लिख सकते हैं लेंचो होप फॉर ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। नेक्स्ट है व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने क्यों कहा कि वर्षा की बूंदे नए सिक्के के समान हैं। क्यों कहा था? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यदि वर्षा हो जाए तो अच्छी फसल होगी, इसलिए वह वर्षा की बूंदों को कहता है कि यह नए सिक्के की समान है। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गया। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के खेतों को क्या हुआ। अचानक जो है स्टॉर्म, रेन और हेल स्टोन तीनों चीज गिरने लगे और सारा खेत जो है ऐसा हो गया जैसे एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो नमक से ढक गया हो, और टोटल फसल उसका क्या हो गया, नष्ट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओले पड़ने बंद हो गए तो लेंचो का क्या फीलिंग था। जब ओले पड़ने बंद हो गए तो लेंचो का आत्मा दुख से भर गया, और वो उसका फीलिंग था कि लोकट्स या प्लेग भी होता तो मेरे लिए कुछ छोड़ देता, लेकिन ओले जो है से कुछ नहीं छोड़ा, और हम लोगों के पास इस वर्ष कोई अनाज नहीं होगा, हम और हमारे परिवार जो है इस वर्ष भूखा रह जाएंगे। इस तरह का उसका फीलिंग रहता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यहाँ पर कह रहा है कि परंतु उस घाटी के मध्य स्थित उस अकेले घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के मन में मात्र एक ही उम्मीद थी, और वह उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, कह रहा है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। इवन दो, यद्यपि दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा महसूस होता है कि टोटल लॉस हो गया, लेकिन फिर भी जो है परेशान होने की बात नहीं है। ऐसा संतावना देता है लेंचो अपने परिवार लोगों को। रिमेंबर, याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। डेट्स व्हाट दे से, मतलब लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, कह रहा है कि सारी रात लेंचो सिर्फ एक ही बात को सोचता रहा, भगवान से सहायता। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कह रहा है कि उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी को इंस्ट्रक्टेड कर रहा हो, शिक्षा दे रहा हो, और एकदम डीप जो है कंसाइंस में खोया हुआ था, मतलब अपनी अंतःकरण में। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो है एक मतलब पशु की तरह ताकतवर प्राणी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और खेतों में पशु की तरह ही काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखने जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे एकदम सुबह में, डे ब्रेक मतलब भोर में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वह स्वयं जो है उस पत्र को लेकर के जो है टाउन में जाने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और यह वास्तव में जो है मैंने भगवान के पास लिखे गए पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, लिखता है कि भगवान यदि आप मुझे सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storms ... यह कहता है कि मुझे 100 pesos की आवश्यकता है ताकि मैं पुनः जो है से बीज को बो सकूं और फसल तैयार होने तक जीवित रह सकूं। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा, टू गॉड मिले भगवान,
इन ऑन द इनवलप मतलब लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को जो है लिफाफे के अंदर रखता है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और स्वयं जो है उसे लेकर के टाउन में चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, अब वहाँ पर जाता है तो एक स्टाम्प टिकट को खरीदता है। ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को पत्र पेटी में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, कह रहा है कि एक कर्मचारी जो था, जो कि एक डाकिया था, पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और अक्सर जो है पोस्ट ऑफिस में सहायता किया करता था। वेन टू हिज बॉस, वह अपने मालिक के पास जाता है। लाफिंग हार्टली मतलब जोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और जो है वह क्या करता है तो भगवान के पास भगवान के नाम लिखे हुए पत्र को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और अपने कभी भी अपने कैरियर में इस तरह का भगवान के नाम पत्र को नहीं पाया था। द पोस्टमास्टर, जो वहाँ का पोस्टमास्टर था, ए फैट मोटा, एमिएबल अर्थात मैत्रीपूर्ण, फेलो, जो व्यक्ति जो था वह मोटा था लेकिन एमिएबल था, मैत्रीपूर्ण था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत जो है वह गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस पत्र को टेबल के ऊपर, टेपिंग मतलब रखता है या पटकता है, ठीक है, और कमेंटेड, और बोलता है कि व्हाट फेथ, क्या कमेंट करता, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैंने कहता है कि कैसा विश्वास है उस व्यक्ति को जो भगवान के पास पत्राचार किया है, पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो भगवान के साथ क्या किया है तो कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, मतलब पत्राचार किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान के प्रति उसे विश्वास को न टूटने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आता है। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दे। बट व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब वह पत्र को खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो वहाँ पर क्या देखता है कि सिर्फ इंक और पेपर से इसका जवाब दिया नहीं जा सकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने फैसला पर अडिग रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और उसने अपने एम्प्लॉयज से, कर्मचारियों से पैसे के लिए पूछा, कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने सैलरी से भी स्वयं पैसा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मित्रों को भी कहा कि इस तरह का कार्य जो है वह एक्ट ऑफ अ चैरिटी मतलब एक दान का कार्य है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, एक साथ 100 पेसोस इकट्ठा करना संभव नहीं था, इसलिए उस फार्मर को, किसान को अर्थात लेंचो को आधा से कुछ अधिक पैसे ही भेज पाए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature card, और उस पैसे को लिफाफे के अंदर रख दिया गया और सिग्नेचर के रूप में लिखा गया गॉड, अर्थात यह मैंने इसलिए ऐसा किया गया कि लेंचो को ऐसा महसूस हो कि पत्र भगवान के द्वारा ही भेजा गया है। अब हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, मतलब लेंचो का विश्वास किसमें था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो लेंचो का भगवान पर विश्वास था और उसने क्या डिसाइडेड किया, तो पत्र लिखने का डिसाइडेड किया। हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा, तो पत्र को पोस्टमास्टर ने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, तब पोस्टमास्टर ने क्या किया, पोस्टमास्टर ने जो है उस पत्र का जवाब देने का फैसला किया ताकि भगवान के प्रति उसका विश्वास न टूटे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कह रहा है कि अगले
संडे जो है लेंचो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा पहले ही क्या करता है, पहुंचता है, यह जानने के लिए कि मेरे नाम कोई पत्र आया है या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और वो जो पोस्टमैन जो था उसे जो है स्वयं जो है हैंडेड मतलब हाथों हाथ उसे थमा देता है, पत्र को देता है। द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। कह रहा है कि वह पोस्टमास्टर जो था वह यह देखना चाहता था पैसे सहित अगर उसे पत्र मिलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लेकिन पैसा सहित पत्र को पाकर लेंचो जो है जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, इस तरह का इसे कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब पैसे को गिनता है तो वह नाराज हो जाता है। कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गिनने में गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न तो मेरी रिक्वेस्ट को वह ठुकरा सकते हैं, इस तरह का वह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। लेकिन पैसे को पाकर के जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो जो है से तुरंत जो है तत्काल तत्क्षण जो है से पुनः जो है से विंडो के पास जाता है पेपर और इंक के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर पुनः जो है से पत्र लिखना स्टार्ट करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक ए एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और बैठ करके और वह अपने आइडियाज को जब अभिव्यक्त करता है, लिखता है, तो उसकी रिंकलिंग ब्रो जो है वह रिंकलिंग हुआ रहता है। रिंकलिंग मतलब सिकुड़ा हुआ दिखता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब वह पत्र लिखना समाप्त कर लिया तो पुनः जो है से विंडो के पास जाता है, बाई a stamp मतलब टिकट खरीदने के लिए, और which he licked and then affixed to, और उसको क्या करता है, चाटता है पर उसे चिपका देता है। The envelope with a blow of his fist, और उसको blow of his fist मतलब उसको अच्छी से चिपका देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, और उस क्या करता है कि उसी क्षण जो है से पत्र को पत्र पेटी में डाल देता है। पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और जब पोस्टमास्टर उसे जा करके खोलता है, इट सैड गॉड, उसने भगवान से कहा कि ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर 70 पेसोस रिच मी। उसमें क्या लिखा था कि मुझे मेरे पास जो है सिर्फ 70 पेसोस ही पैसे पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट मतलब शेष पैसे जो है मुझे चाहिए। सिंस आई नीड इज वेरी मच मतलब इसे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू वी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। लेकिन कहता है कि लेकिन जो है से पैसा जब भेजिएगा तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, माने मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का जो कर्मचारीगण जो हैं वह क्या है, तो ए बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ठगों का समूह है लेंचो। अब वहाँ पर सिग्नेचर के रूप में ये नाम लिख दिया लेंचो। अब ओरल कम्प्रीहेंशन चेक को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो पैसा सहित अपने लिए पत्र पाकर आश्चर्यचकित हुआ? तो नहीं, पैसा सहित पत्र पाकर जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट मेड हिम एंग्री मतलब कौन सा बात उसे एंग्री कर दिया, नाराज कर दिया। तो कौन सा बात एंग्री किया था? जब वह पैसे को काउंट किया तो वहाँ पर वो कम पैसा पाता है, क्योंकि वह 100 पेसोस का डिमांड करता है और उसे मिलता है सिर्फ 70 पेसोस, तो वहाँ पर वह नाराज हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।